चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय, बोलो सरयू मैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। अथाता अब जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हो अब जल्दी आ जाएंगे। अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं राजन चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम अयल था। राजा अयल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आज 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति, याति, संयाति, आयाति, व्यति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यदि सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, दूसरा विवाह वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा से। ये याति की यदु, तरुचु, द्रोही, अनुपूर्व आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के हिसाब से जब याति बुढ़े हो गए तो वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर लिया, अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दिया। इसलिए याति ने पुरु को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को श्रापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, पूर्व वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म। इनके बड़े प्रतापी पुत्र हुए भरत, जो बचपन से सिंहों से खेला करते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया, 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी वंश में परीक्षित पूर्व वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पूर्ववंशी हो। और पूर्व महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेढ़, देवमेढ़, सूरसेन, प्रभाति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक द्वंद भी, इन्हीं का नाम था वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनकी सप्तम पत्नी देवकी गर्भ 8 संतानें हुए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रांसेनानवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्यवंश के वंशावली चंद्रवंश के राजाओं की गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा इतनी जल्दी जल्दी चटपट कैसे चल दी है, जिसके लिए मैं इतने दिनों से बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ परम धर्मशील महाराज दिव्य के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत है, पर मैं जानता हूँ कि कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती है, एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं, कब और दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक तो बढ़िया है पर मुंह कड़वा कर देती है, पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाए, सारी बीमारी चटपट मिटती जाए। ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि भवरोग की मीठी दवा है, योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञान अभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनके रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते चले जाओ। ये दवा भी ऐसे ऐसे वैद्य ने नहीं बनाई, परम निवृत्ति पारण परमहंसाचार्य सुखदेव जी के द्वारा बनी हुई मीठी दवा है। सुनने में बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भवरोग को मिटाने की बहुत मीठी दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी और फिर भी जीव उस औषधि का पान न करे तो मेरी दृष्टि में वह सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित कहते हैं भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नाव में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े महायोद्धा थे। ऐसे कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपने कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठाकर पार लगा दिया। प्रभु जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है।
परीक्षित बोले महाराज उनकी कृपा से आज आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे मातृ गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े दौड़े आए और माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। ध्यान दें, प्रथम स्कंध में ये बात आई, भगवान गदा लेकर के परीक्षित की रक्षा किए, लेकिन परीक्षित करे सुदर्शन चक्र लेके आए। जानते हैं क्यों? गदा को भगवान इतनी जोर से घुमा रहे थे, परीक्षित को चक्र दिख गया था, इसलिए आज भी मुंह से चक्र निकल रहा है। परीक्षित कहते हैं कि भगवान वो मेरे जीवन दाता हैं, जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासा हैं, कहाँ तक कहूँ आपसे पूछो। महाराज मैं जानना चाहता हूँ माँ शब्द में कितना ममत्व है, पर जिसके नाम में दो दो माँ हैं, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला। मैं जानना चाहता हूँ, श्री दाऊ जी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे, पर रोढ़ी मैया के बेटा हो गए, तो एक दाऊ जी दो दो माताओं के बेटे कैसे हो गए। देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करो। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहा है, इस चरितामृत का पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा है। भगवान की मंगलमय कथा में 3 का कल्याण होता है, वक्तारम प्रक्षकम स्त्रोत्रस्तिप्तपात सलिल यथा। जो भगवान की मधुर का गान, कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का तथा एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जो लोग सुनते हैं, समस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान का अभिषेक कोई करे, भगवान का चरणामृत लेकर वितरण करे, चरणामृत जितने लोग पिएंगे उन सब का कल्याण होगा। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पीने वाले अनेक। ऐसे पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। भगवान से कथा से सबका कल्याण होता है। इसलिए परीक्षित ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव जी गदगद होकर कहने लगे, परीक्षित ध्यान से सुनो। अब जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। क्षीर सागर के तट पर सारे देवताओं साथ मिलकर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवा वृषाकपे पुरुषां पुरुषशोक्तेन उपदस्थे समाहितः। जब ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का यजन किया, भगवान ने आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी के हृदय में आकाशवाणी हुई, भगवान वसुदेव का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में जल्दी होने वाला है। अब भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए, पर घर को, ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते हैं। ना गृहे गृह मित्या, ना गृहम गृह मित्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को, माताओं को घर कहा जाता है। जिस घर में माताएं नहीं हैं वो घर घर नहीं होता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर व्यास जी ने लिखा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। ब्रह्मा जी बोले भगवान वसुदेव जी के घर में देवकी मैया घर में प्रकट होने वाले, इसलिए तुम लोग जाओ मथुरा में, सब कोई जन्म ले, अकेले नहीं, हो सके तो अपनी अपनी देवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रकट हो। और इधर भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी भी ब्रजबान नंदनी बनकर बरसाने में आ रही हैं, इसलिए तुम भी अपने देवियों को लेकर उनकी रक्षा के लिए चलो। तब तो देवी देवता विमुग्ध हो मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावनी पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे, इनका बेटा था कंस। कंस शब्द बना कसी हिंसायाम धातु से, अर्थात हिंसा में है जिसकी स्वाभाविक प्रेम हो वह कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा बेहद जिसे पसंद हो कंस। इतना क्रूर प्रवृत्ति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में डाल दिया, मथुरा की गद्दी पर स्वयं बैठ गया। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की पुत्री देवकी पर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सानी हो गई, चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कराया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ बारात आई।
वसुदेव जी आए लेकर के हर्षोल्लास पूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया आजकल हमारी कुछ छवि ज्यादा ही बिगड़ गई है, लोग हमें क्रूर निर्दयी कह रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझें। सो इसने नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करने के लिए स्वयं आंसू टपकाने लगा। मैं अपने बहन का रस स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। प्रयास देख करके गदगद हो गई। महाराज तो को हम क्रूर समझते थे, ऐसे नहीं, हृदय के बड़े कोमल हैं, देखो कितने भावुक हो रहे हैं। देवताओं के धड़कन तेज है, तो बड़ा नौटंकीबाज है। प्रजा पर इसने देखो कैसा अपना छाप छोड़ दिया, लोग इसे सज्जन समझने लगे। देवकी माँ तो इससे कितनी भावुक होकर मिल रही है। यदि माँ देवकी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाई तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसको मारेंगे कैसे। यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे। इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट होना ही चाहिए। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अस्स्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे अबुध कंस, हे अज्ञानी, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, यही देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो शब्द सुना सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच लिया, देवकी के बाल पकड़ नीचे पटक दिया। भगने महंतुमारब्धा खड्गपाणी कचेक रही दो। सारी प्रजा समझ गई राम राम बड़ा दुष्ट है। एक ही मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गईं। दुष्टों के प्रीति भक्त बंधो पानी की लकीर है, बनते भी देर नहीं और मिटते भी देर नहीं। पग पग पर इनकी क्रियाएं बदलती हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ, वसुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। बस करिए महाराज, पति का अर्थ क्या जानते हैं? पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी के हर प्रकार से रक्षा करे हुए पति। तो हाथ पकड़ करके महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया। कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ का आपकी वीरता का डंका बज रहा है, सा कथम भगनी महन्यात, पर ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर हाथ उठाना उचित नहीं महाराज। तुम वीर कैसे हो? ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी बहन भी है, छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है। इस समय सुहागिन पुत्र नववधु बन करके विराजमान है और उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर तलवार चला रहे हो। कितना बड़ा नाम कलंकित होगा आपका, जरा सोचिए। ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा तुम नारज कल्याणे मिवाम त्वाम दीन वत्सल। अब तो दलाइलो महाराज, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितना कांप रही है। क्या अपराध का इस बेचारी ने? कंस ने कहा, वह तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु प्राणी की सगी बहन है भैया। जीव जन्म लेता तो साथ ही मृत्यु का जन्म भी होता है। कब कहां कैसे मरना सब सुनिश्चित है महाराज। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक ना लीजिए। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कुछ करना पड़ेगा। इस समय जितना हो सके काल को टालने का प्रयत्न करो। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लगता है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि भय मुत्थिदम। देवकी के समस्त पुत्रों मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है, जो तुम्हें दिखावे सो करना। कंस की ये बात कुछ समझ में आ गई, मेरी बहन है, विवाह वेला में सभी लोग बीच मारना उचित नहीं होगा। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं छोड़ रहा हूं, पर जितने भी बालक मुझे सौंपना मुझे स्वीकार है। महाराज दोनों दंपति को बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु सामने उपस्थित हो, विवेकशील पुरुष को चाहे जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। 8 बच्चे होंगे तब होंगे कि भी नहीं होंगे। 8 बच्चों होने तक जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा भविष्य के गर्भ में, तो वर्तमान मृत्यु को तो टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसे लेकर वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, उसको दया आ गई। इससे क्या मतलब है? ये तो 8वां मेरा काल है ना, छोड़ दिया। जैसे बाहर निकले आ गए, प्रकट हो गए नारद जी, आइए महाराज स्वागत है आपका। बोले स्वागत वागत तो सब ठीक है, फूल लिए थे, कमल काट, पंखुड़ियां बची थी, घुमाने लगे। राजन गिनो इसमें 60वां कौन है? कंस ने कहा, मतलब बोले तुमसे गिनती नहीं आती है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मतलब पहला भी 8वां हो सकता है। बोले ये मैं नहीं कहूंगा, आगे तुम जानो।
बोले तो क्या करूं? बोले जो तुम्हारी इच्छा। बोले चलता हूं, तुम हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। चले गए। इधर तुरंत बुलाया वापस बालक को और पत्थर पे दे मारा, मृत्यु के घाट उतार दिया। 6 बालकों को क्रमशः कंस ने मारा। 7वें गर्भ के रूप में भगवान संकर्षण बलदाऊ जी पधारे। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया, मेरे देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में थी, उनके घर में प्रस्तावित कर दो और तुम स्वयं यशोदा के यहाँ आओ, पधारो। मैं आ रहा हूँ मथुरा में देवकी मैया के यहाँ। और भगवत कृपा हुई, परम आनंद हुआ, भगवान का आदेश स्वीकार हुआ। भगवान यहाँ पर घर में पधारे। देवताओं ने स्तुति गाया, सत्यव्रतम सत्य परम च सत्य, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्य सत्यमृत सत्य नेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सुंदर भाव में। और यहाँ पर समय आया और बलदाऊ महाराज का जन्म हुआ। योग माया ने यहाँ पर जन्म लिया। कहाँ? यशोदा मैया के यहाँ। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बन करके आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। आज बुधवार तो वैसे ही है, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकरण आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत बालक छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े। देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख्य गदार्युधार्युधम। अद्भुत बालक को देखा। अद्भुत क्यों? बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, ये 4 हाथ वाला। अद्भुत तो है। बालक जन्म लेते आंख बंद किए रहते हैं, एक कमल जैसे आंखों वाला है। बालक नंग धड़ंग पैदा होते हैं, ये पीताम्बर पहने आया। बालक निहत्थे होते हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है, खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर बस देव जी ने प्रणाम किया। मैं पहचान गया प्रभु, आपको पहचान गया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। भगवान बिल्कुल नहीं रोए। रामावतार में रोए थे तो दास दासियां दौड़े चले आए थे। भगवान ने सोचा हल्ला हो जाएगा। देवकी मैया ने कहा, सरकार आप बोले थे कि हम लाला बन करके आएंगे। बोले प्रबंध कर लो सूपा वगैरह कि तुम ना किसी में ले जाओगे। और यहाँ पर प्रबंध हो गया। भक्तवृंदो अपने आप प्रकट हो गया, बिछौना बिछ गया, अपने आप सूप प्रकट हुआ। बालक रूप में भगवान वही चतुर्भुज रूप गोद में देवकी मैया के बालक रूप में खेलने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान ने कहा हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, द्वारपाल जाग जाएंगे। तो बोले मैया अब आपने बालक बना लिया, अब डर आपको। चतुर्भुज रूप में था ना तो डरने की आवश्यकता नहीं थी। अब पहुंचाओ गोकुल। बोले लाला हथकड़ियां बेड़ियां लगे तुम्हारे पिताजी के, हमारे कैसे पहुंचाएं? बोले वो खुल जाएंगे। देखा प्रभु ने खुल गया, बिछौना बिछ गया, सूप में बालक को पढ़ा दिया। बोले लाला भी ताला लगा है। बोले लाला ताला की ओर भी देखेगा खुल जाएगा। ज्यों लाला ने देखा ताला अपने आप खुल गया। लेके चले। सब द्वारपाल खर्राटे मार करके सो रहे हैं। अब मंद मंद बौछार, भादों का महीना हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और भगवत कृपा से परम आनंद हुआ। तो शेष नारायण भगवान ने सोचा कि जब मैं हूं, भगवान के जल कैसे पड़ रहा है? तो भगवान ने क्या किया कि यहां पर संकर्षण भगवान ने बलदाऊ भैया तुरंत जो है अपना शेष स्नान के रूप धारण की और छाया कर लिए। यमुना मैया के पास पहुंचे। यमुना मैया ने सोचा मेरे होने वाले पति देव हैं, इनका पैर नहीं छू पाई तो अब तो कब मिलेगा। तो तुरंत उमड़ पड़ी। वसुदेव जी जल में है और यमुना मैया उमड़ पड़ी, वक्षस्थल तक आ गई। भगवान ने सोचा मेरे पिताजी को बड़ा कष्ट होगा, सूप से नीचे अपना पैर लटका दिया। मैया ने छू लिया, तुरंत होने वाले ससुर साहब के चरणों में चली गई। पहुंचे कहा? गोकुल में। वहां भी सब सो रहे हैं, एकदम
खर्राटे मार करके। यशोदा मैया को पता ही नहीं है कि मेरी बेटी हुई कि बेटा। सो रही बेचारी, 60 वर्ष की बूढ़ी है और परम आनंद हुआ। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के पहुंचे कौन? वसुदेव जी। और यशोदा मैया के दाएं भाग में पढ़ाए और लिए इधर किसको? योग माया को, और लेके चले आए। जैसे यहाँ आए तुरंत ताले के मारे अपने आप बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई और लगी बेटी रोने, कहां 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 कहां। द्वारपाल जाके तुरंत दौड़े, सरकार गजब हो गया। बोले क्या हो गया? अरे हो गया। क्या हो गया? अरे हो गया जो होना था। कंस भी नंगे पांव दौड़ा और आकर के ताला खोल करके देखा, क्या? अरे ये लाला से लाली कैसे हो गई? होने वाला था लाला, हो गई लाली। ये क्या हुआ? इतने में आश्चर्य देखिए क्या हुआ कि देवकी मैया के गोद से उस कन्या को छुड़ा लिया। देवकी मैया ने कहा, भैया इसे तो छोड़ दो, मेरे जीने का सहारा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। और देवकी मैया कहां से कन्या को छुड़ाया। जो छुड़ा करके जमीन पर पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या उनके हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के बोली, अष्टभुजा जगदम्बे मैया की जय। सिंह दहाड़ने लगा। अरे बेटा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और पहुंच चुका है। और वही जाकर के विंध्याचल पर्वत में अष्टभुजा जगदम्बा के नाम से हुई। नीचे थोड़ा उतरोगे, वही विंध्यवासिनी मैया है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। और यहाँ सुप्रभात हुआ, परम आनंद हुआ। बाबा की यहाँ सब तैयारी धूमधाम, परम आनंद हुआ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 सोनिया आप पूजा करो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की हो, जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की हो, जय जय नंद लाल की। जय यशोदा लाल की हो, जय जय नंद लाल की। जय यशोदा लाल की हो, जय जय नंद लाल के। जय यशोदा लाल की हो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल के हो, जय जय नंद लाल के। जय कन्हैया लाल की हो, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल के हो, जय जय नंद लाल के। जय कन्हैया लाल की हो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल के।
की हो जय जय नंदलाल के जय कन्हैया लाल की हो जय जय नंदलाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय जय नंदलाल के जय कन्हैया लाल की हो जय जय नंदलाल की नंद घर आनंद भयो जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल